हाय हाय प्रशांत। ठीक है। तो टीम आज हम देखने वाले हैं वीबीए का डेमो। माय नेम इज पंकज जोशी और ये वीबीए का मेरा 22 बैच है। ठीक है, 22nd बैच है ये। तो चलो देखते हैं हम लोग। मैं पीपीटी ओपन करता हूँ, हम वन बाय वन चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो टीम हमारा ये जो वीबीए का बैच है, ये आने वाला है 12 नवंबर को, यानी अगले सैटरडे 3 to 6 ये बैच लाइव होगा। आज इसका डेमो है, ये है वीबीए मैक्रो फाउंडेशन लेवल 1, यानी वीबीए मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कुछ ऑटोमेशन करने वाले हैं हम यहाँ पे, कुछ यानी बहुत कुछ। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ हम लोग टीम थोड़े से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम थियोरेटिकली चीजों को देखते हैं, फिर मैं लाइव कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है। चलो। तो वीबीए, तो वीबीए टीम, वीबीए मीन्स होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी ये ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टीम। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, उनके साथ रहती है। यानी एक्सेल के साथ, पावर पॉइंट के साथ, वर्ड के साथ, जो भी प्रोडक्ट्स है, तो ये वीबीए सब जगह काम करता है। ठीक है। तो अभी हम कुछ थियोरिटिकली बेनिफिट्स देख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप वीबीए सीखते हो। तो होता क्या है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है टीम आपके सामने, क्योंकि आपको एक पावरफुल चीज आती है जिसके थ्रू आप अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू देने जा सकते हो और सेलेक्ट भी हो सकते हो। यानी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ अच्छा काम करोगे आप। बाकी आप जो डेली कुछ ऑटोमेटिव एंड रिपीटेड टास्क करते हो टीम, आप पूरा उसको ऑटोमेट कर सकते हो। यानी जो भी डेली आपको लग रहा है कि आपको पूरा पूरा दिन सेम काम किए जा रहे हो रोज, तो क्यों ना उसको ऑटोमेशन कर दो और वन क्लिक में काम करो। ठीक है। तो वो वीबीए के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अभी होगा क्या, आपका जो भी बहुत टाइम जा रहा है वो टाइम बचेगा, काफी हद तक टाइम बचेगा टीम। तो ऐसे ऐसे ऑटोमेशन भी होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा ऑटोमेशन था जो 7 दिन लगते थे काम करने में। लेकिन ऐसा कुछ टूल बना है जिसकी वजह से वो काम सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। 7 दिन का काम 2 घंटे में, और वो भी किसी को बैठना नहीं पड़ता। आपको बस क्लिक करना है, ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। ठीक है। तो वो हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी वीबीए की वजह से हो रहा है। और अगर टीम एक बार अगर ऐसा कुछ काम जो डेली आप कर रहे हो, अगर आपने उसको ऑटोमेशन में डाल दिया, तो उसका फायदा क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो नहीं ऐसा होगा कि उसको रेस्ट चाहिए, बीच में रुकेगा। तो स्पीड बराबर रहेगी और वो एरर फ्री काम होगा, यानी जो आपने बोला है वो स्टेप्स होने वाले। ठीक है। और उसका फायदा क्या है टीम, इसका फायदा, यानी अगर आप डेवलपर बनते हो, आपने अच्छी अच्छी कोडिंग सीख ली है, तो उसका फायदा एंड यूजर को मिलता है टीम। एंड यूजर को भी फायदा मिलता है कि आपने बस प्रोग्राम बना दिया। लोग क्या करेंगे, बस वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्लिक करेंगे और अपना जो भी टास्क करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। और टीम एक और भी फायदे हैं, बहुत बहुत फायदे हैं टीम, लेकिन अभी हम कुछ थियोरिटिकली कुछ ही बात करते हैं। और यानी अभी अभी इसका एक और क्या देख सकते हैं टीम, हम लोग यहाँ सिस्टम में है भी नहीं, हम बस हमारा प्रोग्राम चल रहा है और हम कुछ और काम कर पा रहे हैं, हम दूसरे काम में ध्यान दे पा रहे हैं। है ना। ऐसा नहीं कि उसके पीछे आपको दिन निकालने हैं, 7 दिन निकालने हैं, ऐसा नहीं। आप बस उसको चलने दो और अपना काम करते रहो। ठीक है। तो टीम ये सिर्फ सिर्फ थियोरिटिकल बातें की है हमने। एक काम करते हैं, हम लोग वीबीए को थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है। आप कुछ बताना चाहते हो वीबीए के बारे में, आपको कुछ नॉलेज हो वीबीए के बारे में, आप कुछ कहना चाहते हो कि आपने वीबीए के बारे में अगर कुछ सुना है। सचिन, अप्पा, अनूप, जीजो, एनी आइडिया अबाउट वीबीए? देखा है? आपने एक आप कोर्स करना चाहते हो ना? नहीं सर, हाँ वीवे के बारे में कुछ नहीं अच्छा। सर। बेसिकली हम्म। सर एक ऑटोमेशन जैसा। हाँ, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप यहाँ पे ऑटोमेशन करते हुए नजर आओगे। यानी जो लोग काम कर रहे हैं, आप उसको ऑटोमेट हाँ करोगे। चलो। चलो फिर टीम हम लोग क्या करते हेलो। हैं, यस 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 सचिन। सचिन म्यूट पे डाल दो ना सचिन। हाँ। अप्पा साहब क्या बोल रहे हो? हाँ सर, बेसिकली क्या होता है कि मैक्रो इनेबल्ड टूल्स होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने भी बोला है कि कुछ क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि कुछ एक्टिविटीज होती है या फिर आप क्या करते हो कि 6 दिन 7 दिन लगता है कभी कभी उसको
ज़्यादा भी टाइम लगता है। एंड बेस्ड ऑन जब हम वीबीए या फिर मैक्रोज यूज़ करते हैं, तो 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका जो एक्टिविटी जो टाइम लगता है, वो बहुत कम ज़्यादा लगता है। एंड सेकंड एक्यूरेंसी जो होता है, वो लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है। बिकॉज़ ऑफ द मैनुअल करेंगे तो मे बी एक्यूरेंसी का भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। बट बिकॉज़ ऑफ द वीबीए वी बिल्ड द एक्यूरेंसी टाइमलाइंस जो भी होता है वो होता है। एंड जो एक्चुअली परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए, वी विल गेट फ्रॉम द वीबीए। ठीक है, अब्बा साहब आप सही बोल रहे हो। तो वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सीखने वाले हो और अपने काम को जो डेली काम कर रहे हो, इतना एफर्ट्स डाल रहे हो, उसको ऑटोमेट कर पाओगे। जीजो, आई एम ऑडिबल राइट? यू कैन हियर मी क्लियरली राइट? और जीजो, चलो ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं टीम? थियोरिटिकली बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो कोर्स है टीम, टोटली 100% प्रैक्टिकल रहेगा। यानी अब जो भी मुझसे पूछोगे मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करूंगा आपके सामने। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ 4 से 5 एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। चलो, अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि वीबीए करना क्या होता है। तो टीम, वीबीए के लिए हमें ना एक एक्सेल वर्कबुक की जरूरत होती है, एक्सेल वर्कबुक की। तो चलो हम लोग एक एक्सेल वर्कबुक लेके आते हैं। एक्सेल। अब वीबीए ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत डेली काम करते हो एक्सेल में तो काफी है टीम। ऐसा नहीं कि एक्सेल में एक्सपर्ट होना बहुत मुश्किल है ना टीम। तो अगर थोड़ा बहुत एक्सेल आता है तो आप चीजों को ऑटोमेट करना सीख सकते हो। तो अभी होगा क्या टीम, जो वीबीए एक्सेल में जब आप काम करते हो तो आप यहाँ पे काम करते हो इस जगह पे। लेकिन वीबीए के केस में आपको यहाँ काम नहीं करना, आपको ना इसके बैकग्राउंड में काम करना है। एक कोड विंडो होगी जहाँ पे काम करना है। तो वो कोड विंडो कैसे आएगी? वो कोड विंडो के लिए आपको टीम ये डेवलपर चाहिए होगा, डेवलपर। ठीक है, डेवलपर बटन चाहिए होगा। तो हम लोग लिखते हैं हमें क्या चाहिए होगा, डेवलपर बटन। डेवलपर चाहिए होगा। ठीक है। तो अब ये डेवलपर टैब कैसे आएगा टीम? ये डेवलपर होता नहीं है, अगर आप अपने सिस्टम में देखोगे तो डेवलपर टैब दिखेगा नहीं आपको। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है फाइल से। फाइल्स में जाके ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से डेवलपर टैब आता है टीम, यहाँ से अगर आप चेक कर दोगे तो डेवलपर टैब आ जाएगा। तो कहाँ मिलता है वो? फाइल में, ऑप्शंस में, कस्टमाइज रिबन में, और चेक डेवलपर टैब। डेवलपर टैब। तो आपको वो डेवलपर टैब दिख जाएगा टीम। ठीक है। यानी अगर आपको कुछ काम करना है, आपको वीबीए करना है, तो आपको ये डेवलपर टैब की जरूरत होगी। तो ये डेवलपर टैब आ गया टीम। ठीक है। अब ये आ गया तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो टीम। अभी तक क्लियर है ना? मेरी आवाज क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सभी को? यस सर, यस। ठीक है। और टीम देखो, ये ना हमारा डेमो सेशन है। आपको कुछ समझने की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ समझना है, ये सब कुछ नहीं। बस आप देखते जाओ हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारी जो क्लास होगी वो लाइव होगी। फर्स्ट फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट वीक होगा। मैं सिर्फ ऐसे शेयर कर रहा हूँ कुछ चीजें आपसे। ठीक है। चलो, तो हमें डेवलपर टैब की जरूरत होती है। अब जब डेवलपर टैब आ गया टीम, हम कोड विंडो में जा सकते हैं बैकग्राउंड में। कैसे जाएंगे? डेवलपर टैब पे क्लिक करो, ये विजुअल बेसिक पे क्लिक करो। तो ये वो जगह है टीम जहाँ पे आपको काम करना है। ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि हमें कोड विंडो में कैसे जाना है। आप यहाँ पे लिखो, आप लिखो कोड विंडो। तो कोड विंडो में कैसे जाना है? आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में वहां जाके आपको विजुअल बेसिक पे जाना है। तो जैसे ही काम करोगे आप पहुंच गए वीबीए की तरफ, यानी कोडिंग की तरफ। आप ऐसा करो और कोडिंग की तरफ आ गए। अब टीम, हो सकता है यहाँ पे ना ऐसी चीजें आपको दिखे, ऐसी चीजें दिखे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे आके? पहला स्टेप, जो भी नीचे चीजें दिख रही है ना, ये इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर दो। ये सारी चीजें क्लोज कर दो। ठीक है। और यहाँ आपको चाहिए, यहाँ यहाँ आने के बाद टीम, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा, हमें जाना होगा व्यू में। व्यू में जाके ये एक्सप्लोरर लाना है टीम, एक्सप्लोरर, इसको लाना है। तो ये आपको चाहिए ये। तो मैं बोल देता हूँ, कोड विंडो में जाने के बाद हमारा पहला स्टेप, ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये कोड विंडो को मैं क्लोज करता हूँ। तो कोड विंडो में आप ऐसे ही जा सकते हो टीम। आप क्या कर सकते हो? डेवलपर में जाओ,
क्लिक करो आ जाओगे, या फिर एक शॉर्टकट भी है, आप क्या कर सकते हो, आप Alt F11 दबा सकते हो, आप कोड विंडो की तरफ चले जाओगे। Alt F11 दोनों साथ में दबाओ, यहाँ पे आ गए, ठीक है। Alt F11 यहाँ पे आ गए, एक और बार Alt F11 करोगे, बैकग्राउंड वापस आ जाओगे, Alt F11 Alt F11, ठीक है। अब बैकग्राउंड में जाने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर चाहिए होता है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को एक सेकेंड ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो ये कहाँ से आता है टीम, Alt F11 किया, आता कहाँ से बताओ, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर किस जगह छुपा है, वो कहाँ पे छुपा है, edit पे छुपा है, व्यू में छुपा है ना, व्यू में, व्यू में, हाँ व्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को क्लिक करो, ये आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आपके सामने लिख देता हूँ, व्यू में जाना है आपको, और आपको जाना है प्रोजेक्ट एक मिनट एक्सप्लोरर, इसकी तरफ जाना है। ये अब ये आ गया टीम, बस आप अपनी प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल थोड़ा और नजदीक हो, अब आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो अब प्रोग्रामिंग करनी है तो टीम ये जो पेज है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, लेकिन यहाँ आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी है आपको। ये क्या है, ये कुछ अलग प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको रियल क्लास में बताऊंगा, कहाँ पे आपको क्यों क्यों नहीं करनी है यहाँ पे। यहाँ पे ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो जब हमारी इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है तो मुझे काम करना है। इवेंट्स मतलब अगर मैं किसी शीट को एक्टिवेट करूं, यहाँ पे किसी शीट को एक्टिवेट करूं तो कुछ हो जाए, ऐसा ऐसा काम करना है। तो ये प्रोग्रामिंग हम करेंगे, लेकिन आगे मैं इसकी क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या टीम, हमें एक पेज चाहिए, पेज जिसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो वो पेज कहाँ से आता है, उस पेज को हम मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल। तो वो पेज आता है इंसर्ट से, इंसर्ट में मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, हमें लाना है मॉड्यूल। तो मैं पेस्ट करता हूँ टीम, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो हमें क्या चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल कहाँ से आता है, आपको जाना है इंसर्ट में, और ये मॉड्यूल, देखो ये मॉड्यूल आ गया, ठीक है। फिर से आप जाओ, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, इंसर्ट मॉड्यूल, दूसरा तरीका, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है और मॉड्यूल लेके आना है, और या फिर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट में जाके मॉड्यूल लेके आना है टीम, या फिर आपको Alt IM आप दबा सकते हो, Alt IM एक शॉर्टकट है, यानी आपने क्या किया, Alt IM, तो ये मॉड्यूल आ जाएगा, मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या बोला जा रहा है आपको, ये मतलब क्लियर, मतलब आपको कोई याद नहीं रखना, आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। सर समझ में आ रहा है, लेकिन करना है क्या अभी, मतलब नहीं करके नहीं, देख कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब रियल क्लास होगी ना, उसमें क्या होगा, जब मैं करूंगा ना चीजों को, आप मेरे साथ करोगे चीजों को, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से समझाएंगे आपको चीजों को, किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको ये देखो कि आपको क्लियर हो रही है चीजें, ऐसे हम लोग समझाने वाले आपको, ठीक है। तो ठीक है टीम, ये हमारा मॉड्यूल है, हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ, यहाँ पे आए। अब मुझे कुछ लिखना है टीम यहाँ पे, क्योंकि आप तो पूरा कोडिंग ही करने वाले हो ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाले हो। तो प्रोग्रामिंग क्या करना है अपने को आज पहला पहला एग्जांपल क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में ले आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ एक शीट लेके आता हूँ, ठीक है। अब हमें टीम ये जो A1 है ना, इसमें कुछ लिखना है अपने को A1 में, लेकिन अब A1 में लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, A1 में जाके लिख दो, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, कि ये प्रोग्रामिंग है तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो टीम यहाँ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले प्रोग्राम करते समय हमेशा हमेशा आपको लिखना है सब, SUB, SUB के बाद ना एक प्रोग्राम का नाम देना है, यानी प्रोग्राम यानी मैक्रो का नाम देना है। और वो प्रोग्राम कहाँ लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं मॉड्यूल में, यहाँ पे मॉड्यूल में जाके आप क्या करोगे, आप लिखोगे SUB सब, ठीक है। सब के बाद मैं सपोज example1 बोल देता हूँ, इसको example1 बोल देता हूँ, ऐसे बोल दिया, ठीक है। example1 में मैंने क्या बोला, अब टीम जैसे ही मैंने लिखा, आपने देखा होगा, मैं इसको हटाता हूँ, जैसे ही मैंने लिखा सब example1 मैंने नाम लिखा, मैंने एंटर मारा तो ये चीज खुद से आ गई, ये जो पोर्शन है खुद से आया, ये जो पोर्शन है खुद से आया, और नीचे वाला पोर्शन खुद से आया।
अब टीम ये वो जगह है जहाँ पे आपको कुछ लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो कि प्लीज जाओ A1 में कुछ लिख दो, तो आप लिखो A1 में जाके कुछ लिख दो। लेकिन टीम ऐसे नहीं होता यहाँ पे A1 को A1 नहीं कहा जाता यहाँ पे, वो एक्सेल में आप कहते हो। यहाँ पे क्या कहा जाता है A1 को कहते हैं रेंज A1, ऐसे करके कहा जाता है। अब रेंज A1 में क्या करना है आपको, रेंज A1 में एक वैल्यू लिखनी है, वैल्यू, ठीक है, कुछ लिखना है आपको। तो आपको आगे बढ़ना है टीम, आगे रेंज A1 में क्या करना है आपको, डॉट वैल्यू, एक वैल्यू लिखनी है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। अब डॉट लगाते ही अलग अलग चीजें ओपन हो गई है, ये है मेथड, ये है प्रॉपर्टी, फलाना डिगाना, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, रेंज A1 में हमें कुछ वैल्यू डालनी है, डॉट वैल्यू। तो क्या डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ आप में से किसी का। मैं यहाँ पे सचिन का नाम, सचिन का मैंने नाम डाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो देखो टीम, आपने नाम डाला सचिन का, लेकिन सचिन का नाम आया नहीं, यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि आपने प्रोग्राम लिख लिया है। इसको रन करने की जरूरत भी तो है, रन भी तो करोगे। तो रन कैसे करेंगे हम लोग, रन आप इसको, यहाँ पे एक बटन बना है, इससे रन कर सकते हो, इससे, ठीक है। या फिर यहाँ पे, ठीक है, जब इसको क्लिक करो टीम, इसको क्लिक करो तो देखो ये रन हो गया, सचिन का नाम आ गया। चाहे तो आप हटा दो इसको, यहाँ से डिलीट मार दो, यहाँ से डिलीट मार दो, और ये यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखो सचिन का नाम आ गया। अब टीम, यहाँ सचिन का नाम आ गया, लेकिन मैं आपको ना 2-3 चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे ना अलग अलग कलर्स दिखेंगे आपको, अलग अलग कलर्स। कैसे कलर्स दिखेंगे, कलर्स। तो एक होगा हमारा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है, कमेंट्स है, कमेंट्स। और कमेंट्स ग्रीन कलर का मतलब। एक है ब्लैक कलर का मतलब क्या है टीम, ये आपका कोड है, ये आपने जो लिखा है ना कोड, ये सब कोड। फिर एक ब्लू कलर भी दिखेगा टीम आपको, क्या होगा, एक ब्लू कलर भी दिखेगा। तो ब्लू कलर क्या है, जो वीबी के कुछ रिजर्व वर्ड्स है ना, जैसे सब एंड सब, तो ये रिजर्व वर्ड्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिजर्व वर्ड्स बोल देता हूँ, रिजर्व वर्ड्स। फिर एक होगा आपको रेड कलर का मतलब क्या होता है टीम, बताओ रेड कलर का मतलब क्या होता है, आप सभी बताओ रेड कलर का मतलब। डेंजर स्टॉप सब। मतलब एरर होगा, एरर कंप्लीट, एरर। तो मतलब होता है एरर, खत्म कहानी, एरर होता है इसका मतलब। अब टीम, यहाँ पे तो आपका रेगुलर प्रोग्राम है, ये रेगुलर प्रोग्राम है। लेकिन किसी भी चीज को आपको अगर रन नहीं करना तो उसको आपको कमेंट्स में डालना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, टू पुट सेंटेंसेस इनटू कमेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम ये कॉमा का साइन यूज करते हैं ऐसे, या फिर और रेम नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, रेम। तो अगर आप इसको हटा दोगे, अब आप अगर कोशिश करोगे इसको चलाने की, तो आप देखो इसको रन करने की कोशिश करो, तो वो आपको एरर बता देगा। वो बोलेगा यार ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, ये पता नहीं क्या लिख के बैठे आप। तो मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं, ये कुछ लिखा नहीं है, ये कमेंट्स है, कमेंट्स। तो आप क्या करो, कमेंट्स में डाल दो उसको, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, या तो वो कमेंट्स होगा या तो वो प्रोग्राम होगा, यानी आपको जो वो बोल रहा है अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिंपल सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सब एग्जाम्पल 1 लिखा था। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा टीम, ऑटोमेटिकली ये भी आ गया, ऑटोमेटिकली ये भी आ गया। इट मीन्स ये वो जगह है जहां पे आपको प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम क्या लिखना है आपको रेंज A1 में किसी का नाम डालना है। तो आपने क्या कहा, रेंज A1, क्यों नहीं, क्योंकि एक्सेल में A1 बोलते हैं, VBA में इसको A1 नहीं बोलते, VBA में इसको बोलते हैं रेंज A1 के अंदर डॉट वैल्यू, एक वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू चाहिए उसके अंदर, मुझे उसके अंदर जीजो का नाम चाहिए, जीजो, ऐसे, ठीक है। अब जीजो का नाम चाहिए तो क्या होगा टीम, आप यहाँ पे बस इसको क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे, देखो मैंने इसको क्लिक किया, देखो जीजो का नाम आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं टीम, इस एग्जाम्पल को सेव करते हैं। अब टीम सेव करने के टाइम पे अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये देखा कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। डेवलपर टैब का होना जरूरी है। डेवलपर टैब के बाद आपको, अगर डेवलपर टैब आ गया तो आप बैकग्राउंड में आ पाओगे, यहाँ पे आ पाओगे, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर आप आ गए, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेके आना, इसको लेके आना, ठीक है। जो भी खुला है इसको क्लोज करो,
यहाँ पे जाओ, क्लोज करो, क्लोज करो, यहाँ पे क्लोज करो, कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको कहाँ जाना है? व्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये चाहिए, ये। फिर ये आने के बाद अगला काम क्या है? कोई बता सकता है अगला काम क्या होता है इसके बाद? उसके बाद लिखने के लिए कुछ चाहिए ना अपने को, उसको क्या बोलते हैं? लिखने के लिए जो पेज चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं टीम? बताओ, कोई बताओ। पेज पेज मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल मॉड्यूल बोलते हैं ना उसको, मॉड्यूल। हाँ, तो मॉड्यूल कैसे मिलता है अपने को? अपने को इंसर्ट में मॉड्यूल मिलता है ना, यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो इंसर्ट में हमें मॉड्यूल दिखता है। सही है। टीम, मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जस्ट नो। हाँ अरे सर। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, हम ना पहला प्रोग्राम अपना सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं मोर ऑप्शंस, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज। अब हम क्या करते हैं, ये जो पाथ हमने सेव किया है ना, इस पाथ में मैं फाइल डाल देता हूँ, कॉपी। यहाँ पे हमने फाइल डाल दी, फाइल। फाइल डालने के बाद मैंने क्या बोल दिया, ये 001 है, 001 अपडेटिंग प्रिंट इन रेंज A1। रेंज A1 में कुछ प्रिंट कर दो, ये लिखा है। ठीक है। अब टीम इसका ध्यान देना, जब भी आप मैक्रो की फाइल पे काम करते हो ना, तो हमेशा हमेशा फाइल को XLSX में सेव नहीं करना, आपको हमेशा XLSM में सेव करना है। गलती से अगर आपने XLSX में सेव कर दिया तो आपने जो भी कोडिंग की है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान देना, आपको सेव करना है .xlsm में। ठीक है, तो आप इसको सेव कर दो। तो आपने ये पहली चीज देख ली, मैं सेव करता हूं, इसको क्लोज करता हूं। तो हमने पहली चीज देखी, हमने एक रेंज में कुछ प्रिंट किया। तो चलो अब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, इसको करते हैं 00002। कुछ और देखते हैं अब, 002 को ओपन करते हैं टीम। यहाँ पे आ गए। क्या करूं, बैकग्राउंड में जाना है, क्या करना पड़ेगा टीम? बैकग्राउंड में जाना है कोडिंग करने के लिए, बताओ। बैकग्राउंड में कोडिंग के लिए जाना है तो क्या करना होता है अपने को? डेवलपर यहाँ जाना होता है ना बैकग्राउंड में कोडिंग करने के, हमें डेवलपर में जाना होता है, विजुअल बेसिक में जाना होता है। डेवलपर। हाँ, डेवलपर विजुअल बेसिक। तो क्या करो, उसके बाद इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। यहाँ आने के बाद पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको जाना है व्यू में, फिर जाना है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे, इस पे। उसके बाद आपको मॉड्यूल्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके ना रिमूव कर देता हूँ मॉड्यूल्स, रिमूव। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, हम नया मॉड्यूल लेके आएंगे, रिमूव, रिमूव। यहाँ पे हम आते हैं, एक नया मॉड्यूल लाते हैं, हमें कुछ लिखना है ना, तो इंसर्ट करते हैं, हम मॉड्यूल लेके आते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम, आपको पता है हम किससे स्टार्ट करते हैं, सब नाम के कीवर्ड से, SUB। ठीक है। उसके बाद टीम हम एक नाम देते हैं, एग्जाम्पल, जो भी आपको नाम देना है, आपको नाम अगर देना है अपना नाम, आपको सचिन का नाम देना है, सचिन दे सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ रूल्स होंगे, ये मैं बोल देता हूँ example1। यहाँ पे ना नाम देने के रूल्स होते हैं, तो मैं बोल देता हूँ नेमिंग रूल्स विल बी डिस्कस्ड इन क्लास। ठीक है, जो भी हमारी क्लास होगी ना, उसमें समझाया जाएगा क्या नाम देना है, क्यों देना है। चलो अभी हम डायरेक्ट करते हैं। तो टीम अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक मैसेज बॉक्स दिखाना है, मैसेज बॉक्स, और एक मैसेज बॉक्स लिखना है कि यहाँ पे बस मैसेज बॉक्स आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको M, तो M, यहाँ पे मैसेज बॉक्स की स्पेलिंग ये नहीं है, MESS नहीं है, यहाँ पे क्या है स्पेलिंग, M दबाओ। अब आगे आपको हेल्प नहीं आ रही, हेल्प नहीं आ रही, तो हेल्प लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कंट्रोल टैब करना पड़ेगा टू गेट हेल्प। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप M दबाओ, M, उसके बाद आप कंट्रोल टैब दबाओ, कंट्रोल टैब। अब ढूंढो मैसेज बॉक्स कहाँ पे है, MMMSG, तो ये देखो मैसेज बॉक्स है, ये मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में आपको क्या लिखना है, मैसेज बॉक्स में आपको लिखना है, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आपको कुछ लिखना है, तो आप लिखो यहाँ पे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न VBA। ठीक है, वेलकम फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम फॉर लर्निंग VBA। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा टीम। अब टीम आपने देखा ये मैसेज बॉक्स है, तो यहाँ पे आप इसको रन करोगे, अभी अभी नहीं दिख रहा, ये रन नहीं दिख रहा,
क्यों नहीं दिख रहा मैसेज बॉक्स? क्या करना पड़ेगा अपने को मैसेज बॉक्स देखने के लिए? यहाँ पे ये दिख क्यों नहीं रहा? बताओ क्या करूं मैं अभी? क्या करूं बताओ? रन करना पड़ेगा सर। रन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपको ये बटन क्लिक करना पड़ता है ना, ये वाला बटन। या फिर टीम आप क्या कर सकते हो? रन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप या तो इस बटन को क्लिक करो रन करने के लिए, या फिर आप क्या करो, F8 दबा दो। F8 टू रन द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। या फिर आप क्या करो, F5 दबा दो। F5 F5 क्या करेगा? टू रन द प्रोग्राम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू रन द प्रोग्राम इन वन गो। तो ये F5, अगर आपने F5 नाम की की दबा दी, कीबोर्ड से F5 दबा दिया, तो ये यही काम करेगा, जो इसको क्लिक करते हैं ना वही काम करेगा। ये F8 क्या करता है? 1 बाय 1 रन करता है। F8 ऐसे रन करता है। तो देखो ये मैसेज बॉक्स आ गया, दिख रहा है, हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर लर्निंग VBA। ओके कर दो और F8 कर दो, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स देखा कि क्या होता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया था, हमने लिखा था सब एग्जाम्पल टू बोल देते हैं। अब ये नाम आप पूछ रहे हो, नाम यही क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। अभी अभी हमें नहीं पता नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। क्यों एग्जाम्पल टू? क्यों मैं आपका नाम नहीं दे पा रहा, या जो भी है वो नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि वो रूल्स हम सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल टू लिख दिया। एग्जाम्पल टू, यहाँ पे हमने क्या लिख रहे हैं, हमें एक मैसेज बॉक्स चाहिए। मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स। क्या चाहिए मैसेज बॉक्स में? क्या दिखाना है आपको? आपको दिखाना है ये वाली वैल्यू, रेंज। आपको दिखाना है, कुछ भी दिखा दो, हेलो ऑल वेलकम, ऐसे लिखा दो, हेलो ऑल वेलकम, वेलकम टू VBA ग्रुप, कुछ ऐसा दिखा दो। ठीक है, तो अब रन कैसे करना है? अगर लाइन बाय लाइन रन करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइन बाय लाइन रन करना है तो टीम बताओ, लाइन बाय लाइन कैसे रन होता है? अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वन गो में हो जाएगा ना, वन गो में प्रोग्राम रन हो जाएगा। की प्रेस करना है F8। F8 दबाना है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो अब बस F8 दबाओ, यहाँ पे जाओ, उस पे यहाँ पे F8 दबाओ, F8 और ये देखो आ गया, मैसेज बॉक्स आ गया था आपके सामने। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ और नाम दे देता हूँ इसको। सेकंड वाले में हम क्या देखना चाहते हैं, यहाँ हम देखना चाहते हैं शो मैसेज बॉक्स टू द यूजर, कुछ ऐसा लिख देते हैं। Ctrl+C, हेलो। हाँ, तो ठीक है, ये अभी हमारा VBA का डेमो चल रहा है, ये आधे में है और हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप बाद में भी आप आराम से देख सकते हो। अभी फिलहाल आप यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है पुणे इंडस्ट्री से, आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो यहीं से। आप बस बैठे रहो, यहाँ से आगे देखो, ठीक है। तो टीम हमने क्या कर रहे हैं, अभी हमें ना एक फाइल चाहिए यहाँ पे, तो इसी की कॉपी बनाते हैं। Ctrl+C Ctrl+V। तो अब मैं बोलता हूँ टीम आप क्या करो, आप जाओ यहाँ पे 003, इसमें क्या करो, इसमें जो भी लिखना है बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल हम करते हैं इसको ओपन। तो चलो फिर मुझे स्टेप बता दो जल्दी से, क्या करना है? कोई भी बता दो, जीजो, अप्पा, अनूप, कोई भी बता दो क्या करूं। बैकग्राउंड में जाना है, बताओ जल्दी से। डेवलपर की ठीक है, जाके डेवलपर में जाके विजुअल बेस लिखना। विजुअल बेसिक। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ सब कुछ क्लोज कर दे क्या? हम कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता हाँ, है? पहला स्टेप क्या होता है? चलो आपके सामने ऑप्शन है, व्यू में जाके व्यू में जाना है, व्यू में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यू आर 100% करेक्ट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाना है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाने के बाद टीम हमें एक मॉड्यूल चाहिए होता है, मॉड्यूल। मॉडल में राइट क्लिक करके हाँ बिल्कुल सही, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करो और मॉड्यूल लेके आ जाओ, मॉड्यूल। ठीक है, आ गया। चलो अब हमारा अगला काम क्या है? मॉडल। चलो हम लिखते हैं, फिर अभी काम करते हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, हम बोलते हैं सब शो मैसेज बॉक्स। हमें मैसेज बॉक्स देखना है, ठीक है, मैसेज बॉक्स देखना है। या फिर हम एग्जाम्पल3 बोल देते हैं ना, क्योंकि हमें नाम का भी ज्यादा पता नहीं है ना किस तरह से देते हैं। नाम का तो हमें क्लास में पता चलेगा। तो एग्जाम्पल3 बोल देते हैं फिलहाल।
ठीक है। एग्जाम्पल 3 में क्या करना है टीम आपको, यहाँ पे ये एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ, दिस इज VBA कोर्स ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये VBA का कोर्स है। तो आपको ये जो लिखा है ना, ये मैसेज बॉक्स में दिखाना है, ये जो लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, या तो मैं नाम लिख लेता हूँ ना यहाँ पे, नाम मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ आप में से किसी का, मैं जीजो का नाम लिख लेता हूँ, जीजो जॉर्ज, ठीक है, जीजो जॉर्ज। तो मैं क्या करना चाहता हूँ टीम, जीजो जॉर्ज में मैसेज बॉक्स में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, MSG बॉक्स मैं लिखूंगा जीजो जॉर्ज ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अरे जीजो जॉर्ज यहाँ से मत लो, ये तो फिक्स हो गया। टेक वट एवर इज रिटन इन A1। तो A1 को ऐसे लिखते हैं टीम या नहीं ऐसे लिखते हैं, या कोई और तरीका होता है A1 को लिखने का? A1 को ऐसे लिखा जाता है, कुछ और तरीका होता है? रेंज रेंज बोलना पड़ता है, रेंज। तो आप रेंज क्या बोलो, आप बोलो रेंज A1 में जो लिखा है ना वो दिखा दो A1 में। तो मैसेज बॉक्स में, हाँ, तो मैसेज बॉक्स में क्या लिखा आपने, जो रेंज A1 में लिखा है वो दिखा दो। तो आप बस एक बार F5 कर दो, F5। तो देखो जीजो जॉर्ज लिखा हुआ है, तो आ गया। अगर सपोज जीजो नहीं लिखा होता, इसमें लिखा होता अनूप, ठीक है, इसमें लिखा होता अनूप कुलकर्णी, तो अभी क्या होता, आप यहाँ पे जाते, आप प्रोग्राम में यहाँ पे आते और इसको रन कर। टीम पहले ये बताओ, स्क्रीन रियल टाइम दिख रही है आपको, स्क्रीन सही से दिख रही है? यस सर, दिख रही है ना, चलो ठीक है। यस चलो, तो अनूप दिखाना है टीम, अनूप। तो आपको क्या बोलो, मैसेज बॉक्स में वो दिखाओ जो A1 में लिखा हुआ है, A1 में। तो आप क्या करोगे, आप F8 करोगे, F8 करोगे, F8 करोगे, और देखो अनूप आ गया, F8। तो हमें यही करना था टीम, कुछ नहीं करना था। मैसेज बॉक्स में ये दिखाना था जो A1 में लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको क्लोज करते हैं टीम, क्लोज। तो हम क्या बोलते हैं, शो द नेम, शो रेंज A1 वैल्यू। टीम म्यूट पे डाल दो ना प्लीज, A1 वैल्यू इन मैसेज बॉक्स। टीम सचिन म्यूट पे डाल दो, डिस्टर्बेंस है थोड़ा, ठीक है। चलो, तो A1 में जो लिखा है वो उसमें दिखाओ। अब क्या करते हैं टीम, आगे अगला टास्क, कॉपी पेस्ट 005 F2 005 यहाँ पे किया। तो सॉरी 004 करते हैं इसको, 004 ओपन करते हैं टीम। अब क्या है टीम, यहाँ पे अनूप यहाँ पे लिखा हुआ है, अनूप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कुलकर्णी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो ये आपको दिखाना है। अभी आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना, ये वाला वर्ड ये दिखाना है। तो मैं बैकग्राउंड में आ गया हूँ डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं मैं कैसे आया हूँ, Alt F11 से, Alt F11 सब कुछ क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लोज। अब वो चाहिए अपने को, व्यू यानी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, व्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर चाहिए। नाउ हियर वी वांट मॉड्यूल, सो आई एम डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, सो आप रिमूव कर दो। ओके, नाउ लेट्स गेट द मॉड्यूल, सो राइट क्लिक, इंसर्ट एंड मॉड्यूल। सो हियर वी कैन स्टार्ट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सब एग्जाम्पल 4 लिख देते हैं। तो क्या करना है एग्जाम्पल 4 में, आपको अनूप कुलकर्णी लिखना है यहाँ पे। तो आपने क्या लिखोगे, MSG बॉक्स। अभी टीम पूरा नाम लिखना है, हेल्प लेनी है। क्या करूं, मुझे नहीं पता स्पेलिंग क्या है। तो हेल्प लेने के लिए क्या करते थे, किसी को ध्यान है, किसी को पता है हम हेल्प लेने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल के साथ एक की दबाते थे, कौन सी की थी वो हेल्प लेने के लिए, किसी को भी याद आ रहा हो तो? F1 सर। नहीं, F1 तो नॉर्मल हेल्प है, बहुत अच्छा आपने बोला, F1 तो नॉर्मल हेल्प है। लेकिन अभी क्या करना है, कंट्रोल स्पेस दबाओ, स्पेस। तो ये क्या करता है, आपको हेल्प देता है, हेल्प। यानी ये देखो, आपको पता नहीं है ना आगे क्या आने वाला है, एम के बाद आपको कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड है ना, वो एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, तो वो आपको चाहिए। तो आपको एम पता है लेकिन स्पेलिंग नहीं पता, तो आप एम दबाओ और कंट्रोल स्पेस दबाओ, कंट्रोल स्पेस, फिर SG दबाओ। तो देखो यहाँ पे आ गए, मैसेज बॉक्स में आप आ गए। फिर ये टैप करके सेलेक्ट कर लो मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स में क्या दिखाना है आपको, आपको अनूप का नाम दिखाना है और कुलकर्णी दिखाना है। स्पेलिंग सही कर देता हूँ, कुलकर्णी, ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो आप क्या बोलो, मैसेज बॉक्स में प्लीज आप क्या करो, रेंज
A1 की वैल्यू A1 एंड क्या करो, एक स्पेस दे दो बीच में टीम। ये एंड से क्या होता है, एंड से चीजें चिपकती है ना, कॉन्काटिनेट होता है, कॉन्काटिनेट। तो एंड एक स्पेस दे दो, स्पेस, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर से एंड लगाओ और बोलो अगली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है रेंज B1 से, B1 की वैल्यू से, ठीक है, ऐसे लिखो आप। तो A1 में क्या पड़ा है, A1 में अनूप का नाम है, ये आप बीच में एक स्पेस दे रहे हो, क्योंकि इन दोनों को अगर साथ में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, एकदम साथ में चिपक जाएगा ना ये। तो आप बीच में एक स्पेस दे रहे हो, स्पेस। फिर क्या कर रहे हो, रेंज B1 में जो लिखा है वो प्रिंट कर रहे हो। तो आप क्या करो, अब बस F5 कर दो, F5। तो देखो आ रहा है ना, अनूप कुलकर्णी आ गया यहाँ पे। और अगर आगे आगे आप कुछ और भी लिखना चाहते हो तो लिखते जाओ, अनूप दिस इज VBA learning, okay, this is a automation course where you will learn VBA, ठीक है। तो आपने ऐसा लिख दिया, तो बस आप F5 कर दो टीम, F5। तो देखो ऐसे आ रहा है, अनूप कुलकर्णी दिस इज ऑटोमेशन कोर्स वेयर यू विल लर्न VBA, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है टीम, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। अब प्रॉब्लम ये है कि बार बार क्या रन करने के लिए, अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सचिन, या आपका, आप में से नाम देखता हूँ मैं फिर से, अप्पा, ठीक है। मैं अप्पा साहिब का नाम लिख लेता हूँ, अप्पा साहिब, ठीक है, साहिब। और यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, विराजदार, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब ये रन करने के लिए मुझे ना बैकग्राउंड में जाना पड़ रहा है टीम बार बार। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो और F5 करके बैकग्राउंड में आ रहे हो, F5। तो ये देखो आ गया, अप्पा साहिब विराजदार दिस इज ऑटोमेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर रहे हो, लेकिन ये चीज अवॉइड करनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल को क्लोज करते हैं टीम, एग्जाम्पल को क्लोज, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं शो मल्टीपल रेंज इन मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो टीम आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ डेमो है, डेमो। और यहाँ पे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग बस इस तरह से एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। एग्जाम्पल 1 किया, जो भी डिस्कस किया, जो भी टास्क करना है वो हमने कर लिया। फिर दूसरा टास्क करेंगे, तीसरा टास्क करेंगे, 4 टास्क करेंगे, इस तरह से सारे टास्क करेंगे। तो मैं एक टास्क करूंगा, उसके बाद आपको बराबर टाइम दिया जाएगा वो टास्क करने के लिए। जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल में मूव करेंगे, अगले एग्जाम्पल में। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और क्लास होने के बाद ये सारे नोट्स मैं आपको ईमेल में भेज दूंगा। जो भी हमने डिस्कस किया होगा, जो भी प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, वो प्रॉपर नोट्स आपको क्लास में हर क्लास के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलो एक लास्ट काम करते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसको करते हैं 005। तो अब क्या टीम, एक मिनट, 005 कर देता हूं। अब आगे का काम क्या है टीम, आगे का काम हमें यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ पे अप्पा साहिब लिखा है, लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार एक काम करो, ये अप्पा साहिब ये जो है ना, मुझे एक बटन दे दो ताकि ये मैं क्लिक करूँ तो काम हो जाए। बटन दे दो। तो आप क्या करो, आप जाओ इंसर्ट में आप जाओ शेप में जाके कोई सा भी शेप ले आओ, शेप। एक काम करता हूँ, कुछ अच्छा शेप ले आता हूँ, शेप स्माइली, ये शेप लेके आ गया। इस शेप के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक मैक्रो, जो मैक्रो हमने बनाया है, जो प्रोग्राम बनाया ना, वो इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ। तो उससे फायदा क्या होगा, आपको बैकग्राउंड में नहीं जाना पड़ेगा, बस आप इसको क्लिक करो और काम हो जाएगा। तो आप क्या करो, शेप आपने बनाया, राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो करो, असाइन मैक्रो, और ये वाला असाइन कर दो, जो मैक्रो बनाया था ना, ये वाला असाइन कर दो, ओके करो। अब आप देखो, क्लिक करो, क्लिक जैसे ही किया तो देखो अप्पा साहिब भी आ गया। अगर यहाँ अप्पा साहिब नहीं होता, यहाँ पे होता अपने अलग नाम होते कुछ, यहाँ पे होते सचिन का नाम होता, सचिन आपका नाम होता, तो आप क्या बस क्लिक करते हो तो देखो सचिन आ जाता। अब मैं ये तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना, ये बोल के मुझे बताए, बोल के बताए एक्सेल। ये मैसेज बॉक्स तो दे ही रही है, साथ में बोल के बताए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन प्लीज स्पीच टीम में अभी बस कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको कि स्पीच के बाद स्पीक क्यों, ये हम रियल क्लास में समझेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ये डॉट क्यों लगाया, ये क्यों किया, और बहुत स्लोली हम बात करने वाले हैं।
लेकिन फिलहाल मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ थोड़ी चीजें। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऐसा लिख दिया आपने। तो ये लिखा, बस अब क्लिक करो टीम, क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे काम हो गया। बस ओके करो, Task completed successfully. तो देखो अपना काम हो गया और वो आपको बता रहा है कि हो गया काम। क्लियर? ये बस क्लिक करो, मैसेज बॉक्स आ गया, क्लिक करो। Task completed successfully. तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे काम। तो मैं सेव कर देता हूँ उसको टीम। इसको, आपको आवाज आ रही है टीम? आवाज आई आपको? टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली की आवाज आई है? Yes. चलो ठीक, यस सर यस सर। चलो परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ उसको 005 लिंकिंग, या मैं बोल देता हूँ लिंकिंग, या लिंकिंग मैक्रो ऑन अ बटन। ये तो टीम, आप दुनिया भर के जितने भी ऑटोमेशन है आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली। यानी एक्सेल पे जो भी कर पा रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, पूरी चीजें ऑटोमेट कर दो और वन क्लिक में काम हो जाए। एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट। आप बोलता हूँ 006, ठीक है। अब आपका अगला काम क्या है, अब मैं आपको समझाता नहीं हूँ, मैं फटाफट कर। आगे क्या करना है टीम आपको, यहाँ पे आपको ना यहाँ पे 50 शीट चाहिए, 50 शीट। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी ऐसे क्लिक करोगे, अरे 50 शीट आओ, 50 शीट, 3 हो गई, 4 हो गई, पहली वाली का नाम क्या है, 1 है, ठीक है, दूसरी वाली का नाम 2 है। तो ये सब काम ऐसे क्यों कर रहे हो, आपके पास मैक्रो की पावर है, मैक्रो को यूज करो। तो मैक्रो को कैसे यूज करेंगे, आप जाओ बैकग्राउंड में। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये सब ये करना होता है, मॉड्यूल लाना होता है, फिर मुझे लिखना होता है सब, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, फिलहाल मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, एग्जाम्पल 6 बोल देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, तो अभी कल को आप ये सारी चीजें सीखने वाले, अभी मैं कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ फॉर i इक्वल टू 1 से लेके 50 तक चलना है आपको, 1 से लेके 50 तक चलना है। यहाँ पे नेक्स्ट आई क्लोज करना है। फिर करना क्या, चलते हुए 50 बार क्यों चल रहे हो आप, क्योंकि 50 शीट आपको ऐड करनी है। शीट्स डॉट ऐड बोलो, कहाँ पे, सारी शीट्स के बाद शीट्स डॉट काउंट। मैं अभी बहुत फास्ट कर रहा हूँ, मैं चीजें आपको अच्छे से डीपली समझाने वाला हूँ क्लास में, ठीक है, क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो शीट्स डॉट काउंट, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये शीट्स ऐड हो रही है, ये शीट्स ऐड हो रही है, मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, सेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर। बहुत बहुत इजी प्रोग्रामिंग है। अभी आपको लग रहा होगा यार क्या कर रहा है ये, लेकिन इससे सिंपल चीज कुछ नहीं है टीम, जब आप सीखोगे तो आपको लगेगा अरे तो बहुत ही सिंपल है। डिम SST एज वर्कशीट, फिर यहाँ पे क्या किया, SST डॉट नेम इक्वल टू आई बोल दिया, और यहाँ पे काम होने के बाद आप बोल दो एप्लीकेशन डॉट स्पीच डॉट स्पीक, काम हो चुका है, काम हो गया है, ऐसा बोल दो, ठीक है। तो कुछ मत करो, एक बटन पे असाइन कर दो टीम इसको। अब जाओ इंसर्ट पे, अब जाओ शेप्स पे, एक शेप असाइन कर दो, यहाँ पे कर दो, या स्माइली ले लेते ना, वो अच्छा लग रहा था। इंसर्ट स्माइली, यहाँ पे जाओ स्माइली ले लो ऐसे, आप राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो कर दो, असाइन मैक्रो, ये वाला मैक्रो असाइन कर दो, ओके कर दो। तो अभी टीम मैक्रो का काम क्या है, 50 शीट ऐड होनी चाहिए और सबका नाम होना चाहिए। तो बस आप क्लिक करो, Kam ho gaya hai. ठीक है। तो आप देख सकते हो 50 शीट्स ऐड हो गई है और वो बोल रहा है काम हो गया है। तो इस तरह के काम, जो सिंपल से काम है, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत क्यों कर रहे हो आप, आराम से जाओ कोडिंग लिख दो, एक बार लिखनी है और उसके बाद बस क्लिक में काम करना है, ठीक है। तो आप बस लिखो यहाँ पे टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, Task completed successfully. बस काम हो गया। तो हम कुछ सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। तो टीम ये बस बहुत बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था, ठीक है। मैं समझाना चाहता था हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे मेथड्स रहने वाले हैं। और ये अभी जो हमने पढ़ा है ये एक डेमो सेशन है, और यहाँ पे मैं 100% फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको अभी सिखाने बैठा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, बस मैं बताना चाहता था VBA के बारे में आपको, ठीक है। तो होपफुली आपको एक छोटा सा आइडिया आया होगा VBA के बारे में सभी को। अब बता दो यस नो, एक आइडिया लगा होगा VBA के बारे में। सचिन, Yes. अपा साहब आइडिया लगाओ, अनूप आइडिया लगाओ, ठीक है। जीजो आइडिया, यू गॉट द आइडिया राइट अबाउट VBA, हु हैज जॉइन फ्रॉम पुणे इंडस्ट्री, आपको आपको पता लग गया ना VBA के बारे में थोड़ा बहुत।
चलो ठीक है टीम। अभी मेरे ख्याल से जीजो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? चलो ठीक है। तो टीम ये हमारा वीबीए के कुछ हमने छोटे मोटे एग्जांपल्स देखे वीबीए के। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पीपीटी में चलते हैं वापस। तो टीम अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ 4 से 6 एग्जांपल देखे हमने। हमारा पूरे कोर्स में हम एक स्क्रैच लेवल से टीम एक एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं। मतलब बहुत बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और एक एडवांस लेवल की तरफ आपको बढ़ाया जाएगा। मतलब बहुत अच्छे टास्क आप करते हुए नजर आओगे। और इस पूरे कोर्स में हम लोग कुछ 120 प्लस एग्जांपल्स करने वाले हैं टीम। और बहुत ज्यादा ही, मतलब काफी 120 प्लस एग्जांपल करने वाले हैं। और ये हमारा जो कोर्स है टीम, ये कोर्स पूरे 4 महीने चलने वाला है। एवरी सैटरडे 3 to 6 एंड इट विल टेक 4 months टीम। हो सकता है 4 मंथ से थोड़ा 1-2 हफ्ते आगे चले जाए। ठीक है, 4.5 months भी हो सकता है। 4 months हम बोलते हैं, शायद आगे भी चले जाए 1-2 हफ्ते। तो तैयार रहना। ठीक है, 4 महीने का कोर्स रहेगा पूरा। उसके बाद टीम हम यहाँ पे आते हैं अपने इसकी तरफ, फीस की तरफ। तो टीम यहाँ पे जो फीस है इस कोर्स की, ये फीस है 9,000 रुपीज। वीबीए की कोर्स की फीस 9,000 रुपीज है। अगर आपने फुल फीस पे की अगली क्लास से पहले, यानी अगली क्लास कब है हमारी जो क्लास है कब होने वाली है टीम, वो 12th को होने वाली है ना, 12th को। तो 12th यानी 11th नवंबर तक आपको फीस पे करनी है। अगर आपने 11 नवंबर तक पूरी फीस पे कर दी तो आपको 9,000 नहीं, सिर्फ 8,100 पे करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको 11 नवंबर से पहले 4,500 पे करने हैं, ताकि आप 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर पाओ। ठीक है, 9,000 1 गो में पे की तो 8,100। अगर इंस्टॉलमेंट चूज करना चाहते हो तो पूरी फीस पे करनी पड़ेगी 4,500 इस मंथ में, 4,500 नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो टीम क्लियर है फीस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, सभी आपको, आप सभी को बताओ, मुझे क्लियर है आपको? चलो ठीक है, Yes. चलो Yes, sir. Yes. Yes. परफेक्ट। तो टीम ये हमारी फीस है और ये हमारे डिफरेंट मोड्स है पेमेंट करने के। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ये देख सकते हो किस तरह से आपको पेमेंट करना है। यानी आपने या जिससे भी कांटेक्ट किया आपने, रजा सर से, इमरान से, उनसे भी ये ले सकते हो आप डिटेल्स। ठीक है, तो आप जल्दी से अब ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फीस आप पे करके अपने को ये कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। और हमारा ये कोर्स शार्प अगले हफ्ते शार्प स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख को 3 to 6। तो 12 से लेके ये कोर्स नवंबर तो चलने वाला है, दिसंबर चलने वाला है, जनवरी और फेब पूरा चलने वाला है। तो फेब में ये कोर्स खत्म होगा, फेब में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये कोर्स खत्म होगा। ठीक है, अगले 4 महीने तक ये कोर्स चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स हैं। और टीम ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इमरान, रजा सर का नंबर यहाँ पे है, मेरे दोनों नंबर यहाँ पे है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा वीबीए का डेमो देखा टीम। तो टीम अभी हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी, और वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप पूछो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट या कुछ भी क्लैरिटी आपको चाहिए जो नहीं मिल पाई तो आप पूछ सकते हो टीम। अप्पा साहेब, अनूप, सचिन, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? सर Yes, सर इसका लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही तो ड्राइव पे भी आ जाएगी ना? सचिन रिकॉर्डिंग ना, ये वाला सेशन डेमो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो क्लास होगी ना ओरिजिनल क्लास, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पे आप क्या करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस हाँ। करोगे। आप मेरे साथ वो प्रैक्टिस करोगे क्लास में ही, फिर बाद में मैं आपको नोट्स दूंगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो सचिन, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत सारी हजारों रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, पूरा वेस्ट है। आप लाइव प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे और उन नोट्स को रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग। वो नोट्स आप बनाओ और नोट्स देखो। रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ होता नहीं है, हजारों रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। ओके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हम प्रॉपर नोट्स आपको देंगे बना के। यस सर। ठीक है, चलो जीजो एनी क्वेश्चन? ठीक है। जीजो ठीक है। आपने पुणे इंडस्ट्री से किसने लॉगिन किया है? पुणे इंडस्ट्री, कोई क्वेश्चन है आपको टीम? म्यूट कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक म्यूट का बटन है, पहला वाला बटन म्यूट का है। चलो अप्पा साहब क्लियर, अनूप क्लियर, एवरीथिंग, कोई क्वेश्चन आपको?
सर पंकज सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। हम्म। वो इसका लेवल 1 है और लेवल 2 भी है ना, तो मतलब दोनों में क्या अंतर है, या फिर क्या दोनों में सिलेबस कवर रहते हैं, ऐसा कुछ? देखो अनूप, लेवल 1 क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीन तो मेरी दिख रही है ना। तो लेवल 1 देखो, यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ना इंसर्ट में, तो लेवल 1 में हम यूजर फॉर्म देखने वाले हैं, मॉड्यूल देखने वाले हैं। लेवल 2 क्या होगा? क्लास मॉड्यूल्स होगा, क्लास मॉड्यूल्स। तो अब ये क्लास मॉड्यूल्स क्या है? क्लास मॉड्यूल्स अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, जैसे जैसे आप चलते रहोगे ना क्लास में आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो पहली चीज, ये दोनों चीजें यहाँ कवर होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग ना बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस को कनेक्ट नहीं करेंगे। लेवल 2 में क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम आउटलुक को कर रहे हैं, वर्ड को कर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे डेली ऑपरेशंस हम करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो सारे काम हम करेंगे। अगर बाई चांस लगा आउटलुक कनेक्शन करना है तो वो छोटा मोटा चीज है टीम, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ताकि मैं लेवल 2 का कुछ इंट्रोडक्शन तो दूंगा ना आपको कोर्स में, तो वो चीजें मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सचिन, हम यहाँ पे यूजर फॉर्म देखने वाले हैं, मॉड्यूल देखने वाले हैं। लेवल 2 में क्या होता है? क्लास मॉड्यूल होता है और थोड़े एडवांस लेवल की यूजर फॉर्म्स होते हैं। प्लस तीसरी चीज, उसमें अलग अलग लाइब्रेरीज कनेक्ट करते हैं हम लोग, और वहां पे कुछ मशीनरी का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, अलग चीजें देखते हैं वहां पे। मतलब अपने कोड को और रिफाइन और अच्छे से लिखना, किस तरह से प्रॉपर जगह स्टोर करना, ये सारी चीजें मेजॉरिटी वहां पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर है लेवल 2 का डिफरेंस? और जैसे जैसे आप करोगे ना कोर्स, तो मैं और अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा आपको, मैं लाइव डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है सचिन, क्लियर आपको? यस सर, या आपका क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है अनुप? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन वही है, मतलब उस रिलेटेड की वीबीए का जो है ना, वो अभी मतलब ऐसे बोलते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे कोर्सेस आ गए, लाइक वाइज की पाइथन या फिर एसक्यूएल या फिर पावर बीआई, तो वो उससे रिलेटेड ही है, या फिर मतलब वो करना कुछ जरूरी नहीं है, वो किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ है क्या? देखो अनुप, ये ना पूरा वीबीए जो है ना, ये मतलब वीबीए का सर, मतलब इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू ये जो दूसरे वाले कोर्सेस है उसका, हाँ, ऐसे में पूछ सकते हैं। हाँ, तो देखो वीबीए, देखो अनुप होता क्या है, आप कोई भी चीज करो, आप अभी देखो, पहले आप पावर बीआई में डायरेक्ट चले जाओ, तो पावर बीआई से पहले ना आपका एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक्सेल अच्छा है ना, एक्सेल मतलब एवरेज है, तो आप पावर बीआई भी करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगर क्या होता है वीबीए, वीबीए टीम यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन कर सकते हो। आप पावर बीआई, किसी को क्या आता है विजुअल्स बनाने आते हैं, लेकिन उसको ऑटोमेशन करना कैसे करोगे आप? ऑटोमेशन के लिए तो पावर बीआई ये चाहिए होगा ना आपको, वीबीए चाहिए होगा। या तो वीबीए चाहिए या तो पावर क्वेरी चाहिए। तो जो हार्डकोर डेटा में ऑटोमेशन करना चाहता है तो वीबीए 100% लगने वाला है इसको। एंड रिगार्डिंग पाइथन, पाइथन क्या है? पाइथन ना एक वेब डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेशन है, या फिर वेब स्क्रैपिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है वो। एक्सेल की भी एक्सेल का भी काम कर सकती है वो टीम, अच्छी चीजें कर सकती है, लेकिन एक अलग आउटसाइड एप्लीकेशन है वो। अब ये वीबीए क्या है? ये एक्सेल के अंदर ही है, तो ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो वीबीए कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, आपके स्किल्स को एक 100% एनहांस करेगा ये। और जो आप करेंटली रोल प्ले कर रहे हो टीम, वीबीए, एक्सेल, ये सबसे पहले बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर रिगार्डिंग दूसरे कोर्सेज, वो आती है चीजें बाद में। अब आप सोचोगे यार मैं करता हूँ चलो डेटा साइंस, लेकिन डेटा साइंस के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ भी चीजें, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा ना, मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं करूंगा ना कि मैं अभी जा रहा हूँ, 12th पास कर रहा हूँ, 12th पास के बाद मैं कुछ ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखोगे और बहुत अच्छे से करोगे, तो ये होता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग कोर्सेस है, वीबीए आपके स्किल सेट को 100% बढ़ाएगी, जो आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये कभी ऐसा कोर्स है कि टीम, ये आउटडेटेड कोर्स नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि आउटडेटेड। ये 100% आपको अगले नेक्स्ट डे से आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे इसको, ऐसा होगा। और पाइथन आपने सीख लिया, डेफिनेटली आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका पाइथन है या नहीं है, आप यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नए नए ऑप्शंस खोल के रखेगी। तो वीबीए, पाइथन, सो एक को सारे स्किल सेट आने चाहिए टीम। आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको वीबीए भी आना चाहिए, और आने वाले साल में 2-3 साल में आपको, अभी तो 2 साल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पाइथन तक अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये ट्रेंड नहीं होगा, पाइथन से भी खतरनाक खतरनाक एप्लीकेशन आएगी, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड चालू रहेगा अनूप, ठीक है, यस सर, यस। ये चलता रहेगा। मतलब लर्निंग ना ऐसे है कि आपको एक नहीं मल्टीपल स्किल सेट लेने पड़ेंगे और जल्दी और अच्छे से लेने पड़ेंगे, ऐसा होगा अनूप। एग्जैक्टली। क्योंकि ठीक है, पहले सर अभी वो टैबलू करके भी था ना, तो उसकी जगह पे अभी पावर भी आ गया है, ऐसा। हाँ, तो देखो पावर बीआई तो देखो वो एक पावर बीआई क्या हो गया, एक विजुअलाइजेशन टूल हो गया। अब ये वीबीए क्या है, ये एक ऑटोमेशन है ये। मतलब अगर आपका काम डेटा पे है, डेटा पे काम करते हो, तो आपको पावर बीआई पे आप काम नहीं करते हो, तो आपको वीबीए लगने वाला है। आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको नई नई नौकरी ढूंढनी है, अगर कुछ वीबीए की जॉब्स ढूंढनी है ऑटोमेशन की, तो आप वीबीए जाओगे। आपको विजुअलाइजेशन या इस तरफ जाना है पावर बीआई की तरफ, तो पावर बीआई सीखोगे आप। तो अलग अलग है। जो अगर कोई बंदा डायरेक्टली पावर बीआई में जाता है या कोई बंदा वीबीए के थ्रू जाता है, तो उसको डेटा से खेलना आता है वीबीए वाले बंदे को। लेकिन पावर बीआई का क्या होगा, वो सीखेगा, वो कॉन्सेप्ट सीखेगा, लेकिन उसको ऑटोमेशन नहीं आते ना। अगर आपको ऑटोमेशन आते तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द advanced skill set which will be having you'll be having team, very important skill set, one should must have this skill set। बहुत बहुत जरूरत है इन सब की, और वो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा एक दो क्लास में। पहली क्लास दूसरी क्लास में मैं रियलाइज कराऊंगा कि आप क्या खतरनाक चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। यस सर। तो गॉट। इन शॉर्ट आप एक एडवांस लेवल का ऑटोमेशन सीखने वाले हो। 4 महीने का ड्यूरेशन है, अच्छा खासा ड्यूरेशन है, और बहुत मेहनत भी लगने वाली है। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा दिन में। आधा घंटा मतलब एटलीस्ट आपको वो खोल के एटलीस्ट एक बार देख लेना, ताकि आप बहुत एफिशिएंटली काम करो, एफिशिएंटली चीज़ों को सीखो। और ये मैं आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताऊँगा, किस तरह से आपका जो स्किल सेट बढ़ाने वाली है चीज़ें, ठीक है? दिस आई विल बी एबल टू टेल यू प्रैक्टिकली इन द क्लास। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। बट नाउ जस्ट टेक माय वर्ड्स, यू विल बी हैविंग वन एक्स्ट्रा, जो भी है बहुत एडिशनल पावरफुल स्किल सेट लेने वाले हो, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छे से आपको सीखना है बस, ठीक है। तो अनूप का क्वेश्चन क्लियर है। अप्पा साहेब एनी क्वेश्चन? सचिन जीजो एनी क्वेश्चन टीम? नहीं? तो मैं म्यूट पे इसको ये ऑफ कर दूं, टीम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ताकि हम बाकी बातें कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता है ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, तो टीम अभी मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ इसकी।